भैया, हम्म। मुझे ना आपसे ना एक एडवाइस लेनी थी। एडवाइस? हाँ, आप ना सबको कोई ना कोई एडवाइस देते हो ना, तो आज मुझे भी आपकी एडवाइस लेनी थी। मेरी सास के साथ नहीं बनती। अच्छा। उसको मतलब कि हम दोनों के बीच झगड़ा रहता है किसी ना किसी बात को लेके। अगर मैं उनको कुछ कहती हूँ तो उनको मेरी बात समझ में नहीं आती। वे मुझे कुछ बोलते तो मुझे उनकी नहीं समझ में आती। और मैं कुछ काम करती तो उनको मेरा करा हुआ काम पसंद नहीं आता। अगर वे कुछ करते तो मुझे उनका काम करा हुआ पसंद नहीं आता। कुछ ऐसी सलाह बताओ कि ना हम दोनों में ना बहुत अच्छा बॉन्ड हो जाए। अच्छा सुन, देख, तेरी तरह एक औरत की भी समस्या थी। उसकी अपनी आदमी के साथ नहीं बनती थी, तो एक बाबा के पास पहुंची, फकीर के पास, और उसने अपनी जाके समस्या बताई कि मेरी जो है मेरी आदमी के साथ नहीं बनती। वो मेरा कहना नहीं मानता, जो मैं बात कहती हूँ उसे बुरी लगती है। बताओ मैं क्या करूँ? तो उस बाबा ने कहा कि भी जो है एक काम करो, शेर की पूंछ का बाल ला सकती हो? कहने लगी, जी है तो बहुत मुश्किल, लेकिन कोशिश करूंगी, ले आऊंगी। कहला, अगर तू शेर की पूंछ का बाल ले आई ना तो तेरी समस्या का हल हो जाएगा। तेरा आदमी तेरे कहना मानने लग जाएगा और जैसा तू चाहेगी वैसा हो जाएगा। कहने लगी, कोशिश करती हूँ। अब उस औरत ने क्या है, चिड़ियाघर जाना शुरू कर दिया। चिड़ियाघर जाना शुरू कर दिया और शेर के पिंजरे में जो है रोज मीट शीट कुछ ना कुछ डालने लगी। तो धीरे 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 शेर उसे पहचानने लगा। तो शुरू शुरू में तो गुर्राता था शेर उसे देख के, लेकिन फिर धीरे धीरे जो है शेर उसे पहचानने लगा, तो उसके साथ घुल मिल गया। तो शेर को मीट देती, शेर चुपचाप खाता और पास आगे बैठ जाता। तो कई बार है ना हाथ देके ना सर सलाह भी दिया करती थी उसका। शेर उसे कुछ नहीं कहता। जब उसे लगा कि शेर जो है अब मेरे साथ खूब अच्छा घुल मिल गया है, तो उसने क्या करा, उसकी पूंछ का बाल तोड़ लिया और पूंछ का बाल लेके बाबा के पास पहुंची के, तो लो बाबा, ये शेर की पूंछ का बाल है। कह लगी, शेर तो बड़ा खतरनाक होता है, तू उसका पूंछ का बाल लाई कैसे? कह ली, क्या प्यार से? प्यार से लेके आई? कह ले मतलब? कह ले, मैं उसको पसंद का जो खाना था उसका वो देती रही, उसके सर पे प्यार से हाथ फेरती रही, और जो है उससे उसकी मेरी दोस्ती हो गई। उसने मुझे मना ही नहीं करा, फिर मैंने बाल तोड़ा, उसने कोई एतराज ही नहीं करा। क्या आप यही समझो, जो इतना खतरनाक जानवर है, जो इंसान को देख के उसको मारने को दौड़ता है, खाने को दौड़ता है, वो भी आपसे दोस्ती कर बैठा। किस वजह से? प्यार की वजह से। आप उसकी पसंद का खाना दे रहे हो, आप उसको प्यार कर रहे हो, उसको प्यार से चला रहे हो। अगर आप गुस्से से जाते या उसको मार पीट के उसके बाल तोड़ने की कोशिश करते हो, तोड़ने देता? बाल नहीं तोड़ने देता ना। सिर्फ किस वजह से हुआ? मेल जोल बढ़ा, आपस में प्यार बढ़ा, इसलिए जो है उसने आपको पूंछ का बाल तोड़ने दिया। यही बात तुम्हारे आदमी पे लागू होती है। जब इतना खतरनाक जानवर वो आपके काबू में आ गया, अगर तुम प्यार से बात करोगे, उसको टाइम पे खाना दोगे, उसकी बात को समझोगे, तो क्या आपकी बात को काट सकता है? नहीं काट सकता। उस औरत ने वही किया। तो आज उसकी है ना, उस औरत की और उसकी पति की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। दोनों एक दूसरे का कहना मानते हैं और प्यार से रहते हैं। तो यही बात तेरे पर भी लागू है। अगर तू सास की बात को ढंग से सुनेगी और उस पर अमल भी करेगी, तो कोई सास ऐसी नहीं होती कि घर में कलेश ही रखे। कलेश जब होता है जब हम एक दूसरे की बात नहीं मानते या इग्नोर करते हैं एक दूसरे की बात को, या उनको एक दूसरे को इग्नोर करते हैं, तो झगड़ा होता है। अब सास की बात तू मानेगी, उसे लगेगा कि जो मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरा सारा कहना मानती है, वो तेरा कहना नहीं मानेगी? बिल्कुल मानेगी। लेकिन क्या है, हमारे अंदर आजकल की बहुओं के अंदर ईगो है कि हमसे बेटर कोई है नहीं, हम जो हैं ठीक हैं, हम गलत हो ही नहीं सकते। और यही बात सास के अंदर है। लेकिन अगर दोनों एक दूसरे की बात मानेंगे तो कलेश या झगड़ा होने का मतलब ही नहीं। वो तुम्हारी बात मानेगी, तुम उसकी बात मानोगे। सही कहा भैया आपने, प्यार से हम सब काम करवा सकते हैं। जब इंसान खतरनाक जानवर पर काबू पा सकता है प्यार से,
नफरत से नहीं, प्यार से, तो फिर इंसान क्या चीज़ है। ठीक है, चलो फिर करो काम अब।